मैं सुधीर सर एक बार फिर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ आपको सिखाया जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोण। तो कोण एक्चुअली में होता क्या है, वो कैसे बनता है, वो कितने प्रकार का होता है, इसको एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो कोण जिसे हम एंगल कहते हैं, तो ये बनता कैसे, इसे कैसे आप डिफाइन करेंगे, आइए इसे सीखते हैं। तो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों के बीच, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों के बीच के भाग को कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक किरण ये है और दूसरी किरण ये है, तो इनके बीच के जो स्थान है, जो इनके बीच का भाग है, वही जो है कोण कहलाता है। सपोज दैट ये O है और ये A है, ये B है, तो किरण OA और किरण OB के बीच का जो भाग है इसको हमने मान लिया थीटा। क्या है? थीटा। तो इसके बीच का जो भाग है वही जो है कोण है। तो इसे आप कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे? कोण का जो सिंबल है वो ये है। इस कोण को अगर लिखना है तो जो है हम इसको कैसे लिखेंगे? AOB, यानी जो इसको हम शीर्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष, जिसको आप वर्टेक्स भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और जो OA है ये हमारी किरण है और OB हमारी किरण है। तो इन दोनों किरणों के बीच का जो भाग है वो हमारा कोण है। तो ये कोण थीटा है। तो एंगल AOB इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल AOB जो शीर्ष होता है उसको हमेशा बीच में रखा जाता है। तो एंगल AOB बराबर कितना है? थीटा। इसी तरह से और कोई एग्जांपल्स लेकर के हम आपको बताते हैं। जैसे ये है, दो किरणों के बीच में जो है ये P है, ये Q है, तो किरण OP और OQ के बीच का जो भाग है ये हमारा कोण हो गया, यानी यहाँ ही जो है कोण बन रहा है। कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? POQ, तो एंगल POQ, तो इसका हम नामकरण कैसे करेंगे? एंगल POQ, इस तरह से। तो अब हम आप लोगों को कोण के प्रकार के विषय में बताते हैं। कोण निम्न प्रकार के होते हैं। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो है हमारा कोण है वो है शून्य कोण, जीरो एंगल। दूसरा जो कोण है वो है न्यून कोण, जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं? एक्यूट एंगल। तीसरा जो है हमारा समकोण है, समकोण, जिसको राइट एंगल कहते हैं। चौथा जो हमारा कोण है वो है अधिक कोण, जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। पांचवा जो हमारा कोण है वो है रिज कोण, जिसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। छठा हमारा जो कोण है वो है वृहत कोण। कौन सा कोण है? वृहत कोण, जिसे हम रिफ्लेक्सिव एंगल के नाम से जानते हैं। और सातवां जो हमारा कोण है वो संपूर्ण कोण, जिसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखने का प्रयास करते हैं। तो शून्य कोण एक्चुअली में होता क्या है कि एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर जो है 0 अंश का कोण बनता है। एक बिंदु पर 0 अंश का कोण बनता है। और जो न्यून कोण होता है 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है। जो हमारे न्यून कोण होते हैं वो 0 अंश से बड़े होते हैं और 90 अंश से छोटे होते हैं। और जो समकोण होता है 90 अंश का जो भी कोण होता है वो जो है समकोण कहलाता है। और जो अधिक कोण है 90 अंश से अधिक
और 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। इसी तरह से जो रिज कोण है, 180 अंश के कोण को रिज कोण कहते हैं। यानी एक सीधी रेखा के हाफ साइकिल में 180 अंश का कोण बनता है। यानी एक सीधी रेखा के आधे चक्कर पे 180 अंश का कोण बनता है, तो उसे हम रिज कोण कहते हैं। तो जो बृहद कोण होता है वो 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो। यानी वो 180 अंश से अधिक होता है और 360 अंश से छोटा होता है, तो वो जो है बृहद कोण कहलाता है। इसी तरह से संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल क्या होता है? ऐसा कोण जो 360 अंश का हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। अब हम आप लोगों को एक ऐसे कोण के विषय में बताते हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है। तो वो है कोटिपूरक कोण, जिसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं। सपोज दैट जैसे एंगल ए है, एंगल बी, तो इन दोनों कोणों का योगफल अगर 90 अंश होता है तो इसे जो है कोटिपूरक कोण कहते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य कोण है जिसे समपूरक कोण कहते हैं। तो समपूरक कोण क्या होता है? जिसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। सपोज दैट एंगल ए और एंगल बी, तो इन दोनों कोणों का योग अगर 180 अंश हो जाए तो इन्हें हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के संपूरक कोण है। तो दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ का मेरा यह 30वां क्लास समाप्त होता है। आपको लगता हो कि हाँ, हमने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।